सभी को मेरा प्रणाम। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 11th में पढ़ाए जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी एक स्टूडेंट क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चुनता है और अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ता है, तो अकाउंट्स में सबसे पहले उस स्टूडेंट को बोला जाता है कि आपको अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आती ना, तो आप अकाउंट्स में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जर्नल एंट्री जो है किसी भी बिजनेस में होने वाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, और उस फर्स्ट रिकॉर्ड को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल बुक में अगर हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए कुछ नियम हैं, देयर आर सम रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। तो आज आपको कुछ मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि वो रूल्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आए, और आप कभी भी ये जर्नल एंट्रीज बनाते वक्त हल्की सी भी मिस्टेक ना करें और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहें। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैंने एक वर्ड लिखवाया है, अकाउंट। इसके पीछे का मकसद क्या है मेरा, आइए इसको जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंट वर्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको आज मैं ये बताऊंगा कि अकाउंट सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, वो कहता है कि किसी भी नेम के बाद में, किसी भी नाम के बाद में आप अकाउंट वर्ड लगाइए। आप उसके नाम के बाद में क्या लगाइए, अकाउंट वर्ड लगाइए। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि राम के बाद में अकाउंट वर्ड लगाइए, राम्स अकाउंट। मोहन के बाद में अकाउंट वर्ड लगाइए, मोहन्स अकाउंट। वशिष्ठ के बाद में अकाउंट वर्ड लगाइए, वशिष्ठ अकाउंट। सैलरी के बाद में अकाउंट वर्ड लगाइए, सैलरी अकाउंट। वेजेस के बाद में वेजेस अकाउंट। इंटरेस्ट के बाद में इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, एक्सेट्रा। इतने सारे वर्ड्स हैं हमारे पास जिनके बाद में अकाउंट वर्ड लगाया जा सकता है। तो अगर हम किसी भी नाम के बाद में अकाउंट वर्ड लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, तो ये बेहतर रहेगा कि इतने सारे वर्ड्स याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना इन वर्ड्स का क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, इन वर्ड्स का क्या कर दिया जाए, क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। और हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं 3 पार्ट्स में। हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं 3 पार्ट्स में। हम इन्हें 3 तरह के अकाउंट्स में पुट कर देते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। बोलता है कि किसी भी पर्सन के नाम के बाद में अगर अकाउंट लगेगा, तो वो पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। राम्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, वशिष्ठ अकाउंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट रियल अकाउंट, कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग, मटेरियलिस्टिक चीज के नाम के बाद में अकाउंट लगेगा, तो वो रियल अकाउंट में आ जाएगा। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर होता है, हम सबके घरों में फर्नीचर होता है, आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब उस फर्नीचर के बाद में अकाउंट लगेगा, तो डेट इज फर्नीचर अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद में जब नाम के अकाउंट लगेगा, तो बिल्डिंग अकाउंट। मटेरियलिस्टिक चीज है, हम उसको देख सकते हैं, नॉन लिविंग। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, ये कहता है कि हमारे बिजनेस में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं, और हमें होने वाले मुनाफे यानी प्रॉफिट्स होते हैं, इन सबके नाम के बाद में जब अकाउंट लगेगा, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सेट्रा। हमारे बिजनेस में हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, ये आपको स्टेटमेंट को पढ़ के खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये क्या है। अगर कोई बोल रहा है कि सैलरी पेड टू स्टाफ, कि हमने स्टाफ को सैलरी पे करी, डेट मीन्स वो हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है। कहीं पे लिखा है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, कि हमने मुनाफा कमाया शेयर्स में पैसा लगाने के बाद, तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली प्रॉफिट है। तो स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चलेगा कि क्या बिजनेस में हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम्स हैं और प्रॉफिट्स हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको अभी तक बताया है कि 3 तरह के अकाउंट्स हैं जिनमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स को, जिनके बाद में अकाउंट वर्ड लगने वाला है। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, जिसमें सारे इंसानों के नाम। नेक्स्ट है हमारे पास रियल अकाउंट, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम के बाद में अगर अकाउंट लगेगा। देन हमारे बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स के बाद में जो अकाउंट लगेगा, तो उसमें नॉमिनल अकाउंट। ये 3 चीजें अगर हमें क्लियर हो जाए,
तो हम इनके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे आप जानते हैं पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल के, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम रूल्स की तरफ बढ़ें। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आज अब हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स, जिनके हिसाब से इन तीनों अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में आइटम्स को या इंसानों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। देखिए, पर्सनल अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे पर्सन्स के नेम आते हैं। फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, करेंट्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या नियम बन के आया हमारे पास, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि अगर कोई रिसीवर है तो वो डेबिट होगा और अगर वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का और मैं ये मार्कर क्या कहते हैं किसी करण नाम के स्टूडेंट को सेल कर देता हूँ, तो करंट अकाउंट हमारे बिजनेस में क्या होगा, डेबिट होगा। वो डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज करंट क्या है, रिसीवर है। करंट क्या है, इस मार्कर का रिसीवर है, तो वो डेबिट हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें कि हम किसी करण नाम के शॉपकीपर से अगर हमारे बिजनेस के लिए मार्कर्स परचेज करेंगे, तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति हमारे को मार्कर्स प्रोवाइड कर रहा है, ही इज द गिवर, वो क्या है, गिवर। तो उस सिचुएशन में वो करंट क्या है, गिवर हो जाएगा। तो यानी वो अकाउंट्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आई होप आपको पर्सनल अकाउंट समझ आया होगा कि किस तरह से कौन गिवर होता है और कौन रिसीवर होता है। आइए बढ़ते हैं बच्चों रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में हम देखेंगे सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कि कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, मार्कर अकाउंट। अब फॉर एग्जाम्पल अच्छा पहले देख लेते हैं कि इसका नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अब मान लेते हैं इस मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस मार्कर। अब इस मार्कर को देखिए बच्चों, ये मार्कर अगर हमारे बिजनेस में से बाहर चला जाए तो कैसे जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने ये मार्कर किसी को बेच दिया, फॉर एग्जांपल करण को ही बेच दिया, तो ये जो मार्कर है हमारे बिजनेस में अगर हम इसे बेच देंगे तो हमारे बिजनेस से चला जाएगा। तो ये मार्कर हमारे बिजनेस में क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज गोज आउट क्रेडिट। एट द सेम टाइम अगर हम किसी से ये मार्कर परचेज करते हैं, तो ये मार्कर एक्वायर करते वक्त, ये परचेज करते वक्त हमारे बिजनेस में आ जाएगा, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज कम्स इन डेबिट। तो हमारे बिजनेस में कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज अगर आती है तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर हमारे बिजनेस से कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज चली जाती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, देखिए नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि डेबिट करेंगे सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस के सारे लॉसेस को। डेबिट करेंगे बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और बिजनेस के सारे लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे बिजनेस में होने वाली सारी इनकम्स और सारे प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सैलरी पे करी, आपके स्टाफ को आपने क्या करी, सैलरी पे करी, तो उस सिचुएशन में सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज आप जब किसी को सैलरी पे करोगे तो आपके बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर योर बिजनेस। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कहते हैं, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कहते हैं, कहीं पे शेयर्स में पैसा लगा के आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ। तो an amount that is received on investment on shares is known as dividend। तो वो डिविडेंड जो आपको रिसीव हुआ वो क्या हो जाएगा, आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, आपका प्रॉफिट है, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो अकाउंट्स में सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होंगे, और सारी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स अकाउंट्स में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जान लिया कि किस तरीके से हम किसी भी नाम के बाद में अकाउंट लगा देते हैं, और इतने सारे नामों के बाद जब अकाउंट लगता है तो कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो हमने 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर हमने ये देखा कि इनमें रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, वो इन तीनों अकाउंट्स में अलग तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कौन सी चीज़ डेबिट की जाती है, कौन सी क्रेडिट की जाती है।